मुझे ईश्वर ने किसी मकसद से भेजा है और 140 करोड़ की जनता को मैं भगवान मानता हूँ। इस बात को देखिए या थोड़ा समझिए, जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए आदमी किस तरह की बात बोलते हैं, जिस बात में कोनो बिना पैंदी का लोटा रहता है। एक तरफ कहते हैं कि भगवान जो है सो हमको भेजे हैं मकसद के लिए, तो मकसद वही है भारत का नाम रोशन करने के लिए। अब वैसे भगवान का तो पूरा विश्व है, वो विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं, लेकिन इनको जो भगवान भेजे हैं सो सिर्फ भारत का कल्याण करने के लिए। चलिए ये बात हम माने, अब भारत का कल्याण करियो रहे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता जो है सो वो भगवान है। अब बताइए, भगवाने का बात आप नहीं मान रहे हैं, जब जनते भगवान है कि खाली वोट लेने के लिए भगवान है जी? आप ही बता दीजिए। जब हम ही लोग भगवान हैं, इस देश के जनता भगवान है, तब तो भगवान का बात सुनिए। इस बार आप बेरोजगारी के मुद्दा पर बात करिए। एक तरीके से जो हमको भगवान बना देते हैं, हम सबका छाती चौड़ा। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप भगवान हैं, हम सब चढ़ के एकदम तुम्मा हो जाते हैं। लेकिन जब वोट लिया हो जाता है और जब हम अपने यही भगवान अपने अधिकारों की बात करता है, तब उस पर जो है सो लठियाया जाता है। हमारे लठियाता भी कौन है? तो 140 करोड़ के अंदर में जो विशेष भगवान सब है, पुलिस सब, वो सब जो है उनका हथियार क्या है? लाठी है। यदि उससे बेसी होगा और उससे ज़्यादा कुछ अधिकार की बात मांगेंगे, तो हो सकता है जो आपको आंसू गैस का गोला, पत्थर का, लाठी का, बंदूकों से सामना कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की बात से सोचिए, एक तरफ से ईश्वर इनको कहते हैं कि आप जो है देश का कल्याण करिए, और दूसरी तरफ जो ईश्वर हैं, भगवान ईश्वर में तो अंतर नहीं ना है जी, कि है आप लोग समझते हैं अल्लाह में, ईश्वर में, भगवान में अभी भी अंतर नहीं समझते हैं। तो थोड़ा दिमाग खोलिए, समझने का प्रयास करिए। जी राजनीतिक पार्टी सब कैसे भगवान को हलवा बना लिए हैं, हम ही लोग को भगवान बनाते हैं। आपका भगवान बेरोजगार बैठा पड़ा है महाराज, कुछ करिए। भगवान बेरोजगार रहेगा तो आप हम लोगों से वोट ले करके, हम लोगों के आशीर्वाद से ले करके आप जो है सो रोजगार में आना चाहते हैं कि 5 बरस और हमको झेलिए। तो ये सब इमोशनल कार्ड हुआ। अपने बातों में जान लाइए, आपने 10 साल में क्या किया है उसका बात करिए महाराज। हम प्रधानमंत्री के बातों को संज्ञान में लेते हैं तो ये मत समझिएगा कि ये कांग्रेसी है। अरे भाई, वो कांग्रेसी तो कोनो मतलब नहीं है, उसका कोनो अस्तित्व है प्रधानमंत्री के सामने में? उसको तो जीरो बना कर बैठा दिए। इतना करप्शन में लिप्त 70 साल से देश को लूटा है ये लोग क्या अब विकास करेगा देश का? तो ये सब तो मॉडल पार्टी है। भोज भात में देखते होइएगा कि आप जब जाइएगा तो कुछ लोग खाना खाते रहेगा, तो वही है अभी जो सरकार में है, ये अभी खा रहा है। कुछ लोग खा के चले गए रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो है सो खा के चली गई है, और उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कुछ खाने वाले। तो हम लोग तो कुछ हैं ही नहीं, तो खाने वाले हैं नवका पार्टी सब, जैसे केजरीवाल का पार्टी हो गया, छोटा पार्टी सब हो गया, आरजेडी का पार्टी हो गया। ये सब मिलके इस बार गठबंधन करके चाहते हैं कि हम जो सरकार में आए और देश का विकास करें। तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में एक तरीके से भगवान बनाते हैं और दूसरे तरीके से भगवान पर लठिया देते हैं। ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है भैया, आप ही लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताइए।